हम्म देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि मैंने उस बेस को बता दिया जिस बेस पर बाइलेटरल रिलेशन डिपेंड करता था। ठीक, तो अगर बाइलेटरल रिलेशन यहां पर डिपेंड कर रहा है तो इसके बिहाफ पर या इसके सिचुएशन पर राष्ट्रों के बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन स्टेबल हो जा रहा है। समझ रहे हो? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी। दूसरी बात कि बेस क्या है, बेस तो दे दिया गया, अब उसका इंप्लीमेंट होता है। तो जैसे मान लो कि मैंने इंडिया यूएस रिलेशन दे दिया, पूरा 1950 से लेकर अब तक का ले लिया गया। उसी प्रकार इंडिया यूएसएसआर हो गया, क्लियर। उसके बाद इंडिया जापान हो जाएगा, उसके बाद इंडिया यूके, इंडिया इजराइल, इजराइल और इंडिया, उसके बाद इंडिया फ्रांस, ये मेजर सुपर पावर। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो इंडिया चाइना नेबरहुड कंट्री में, तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव एंड इंडिया अफगानिस्तान, आसियान में। ठीक, अब दूसरा है इंडिया एंड वेस्ट एशिया में है इंडिया सऊदी अरब एंड इंडिया यूएई, इंडिया ईरान। ये चीजें हैं, इतना चीजें चलना है, समझ। तो बेसिकली इन स्थितियों पर या इन स्थितियों के आधार पर अगर हमको देखना है तो कुछ चीजें समझनी पड़ेगी जिसके आधार पर राष्ट्रों के बीच रिलेशन बनता है। ठीक, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो फॉरेन पॉलिसी पे, यानी मीन्स bilateral relation depend upon the foreign policy and foreign policy is the group of principle। ठीक, तो फॉरेन पॉलिसीज की जो पोजीशन है, फॉरेन पॉलिसी की जो स्थिति है, वो विभिन्न प्रिंसिपल पर, विभिन्न पोजीशन पर डिक्टेट कर जाती है, स्थापित हो जाती है, और उसके आधार पर रिलेशन को स्टेबल किया जाता है। क्लियर? तो ये एक स्थिति है, इस स्थिति के आधार पर देखा जाता है। ठीक, तो इन स्थितियों के लेकर या इन स्थितियों के आधार पर अगर स्थापित किया जाए, देखा जाए, तो क्या चीजें होंगी, वह चीजें आधार बन रही है। एक चीज मैंने उस समय भी बताया था और कहा भी था कि किसी भी स्टेट के साथ, किसी भी स्टेट को लेकर अगर बाइलेटरल रिलेशन बनते हैं या स्थापित किए जाते हैं तो कई आधार हो जाते हैं। बेस इसीलिए कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन इज द वाइड रिलेशन बिटवीन टू नेशन, यानी एक बहुत बड़ा रिलेशन, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, तमाम प्रकार के किसी भी प्रकार के रिलेशन हो जाए, वह रिलेशन आएंगे। अब उस रिलेशन के बिहाफ पर या उस रिलेशन की स्थिति पर अगर ये देखा जाता है, ये स्थापित किया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय परिवेश में या अंतरराष्ट्रीय परिवेश की स्थिति में जो रिलेशन स्थापित होगा
वह अपने आप एनालाइज करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो पोजीशन है वह पोजीशन इस प्रकार की है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवेश या अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां अपने आप को एनालाइज करती है और चेंज होता रहता है। ये समझ लीजिए कि आईआर एक डायनेमिक सब्जेक्ट हो जाता है। डायनेमिक का मतलब हमेशा मूवमेंट, डे बाय डे मूवमेंट होगा। डे बाय डे इसमें क्या होगा, मूवमेंट होंगे। और डे बाय डे अगर इसमें मूवमेंट हो रहे हैं, डे बाय डे इसमें मूवमेंट की स्थिति हो रही है, तो इस स्थिति से निकलने के लिए या इस स्थिति से निकलने का प्रयास किया जाए। अब एनवायरमेंट हमेशा चेंज हो रहा है। अब अगर एनवायरमेंट चेंज होता है, एनवायरमेंट की पोजीशन अगर चेंज होने की सिचुएशन में है, तो इस स्थिति में या इस सिचुएशन में अंतरराष्ट्रीय परिवेश हमेशा चेंज होगा। कोई ना कोई अगर पोजीशन है तो चेंज होगी। ठीक, कुल मिलाकर स्थिति यही है। अब जैसे मान लीजिए कि हम अगर इंडियन कॉन्टेस्ट की बात करें, इंडियन कॉन्टेस्ट की पोजीशन की बात करें, तो भारत की जो रिलेशन है, भारत की जो स्थिति है, उस रिलेशन में हमेशा बदलाव आ रहा है। बदलाव इन द सेंस कि अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल सिनेरियो हैज बीन चेंज। क्लियर, मींस चेंज हो गया। दूसरा पोजीशन है कि इंडिया की इंटरनल पोजीशन भी या भारत की जो आंतरिक स्थिति है वो भी चेंज होती है। चेंज इन द सेंस कि पॉलिसी मेकिंग बॉडी भी चेंज हो रही है, पॉलिसी मेकिंग स्थितियां भी चेंज हो रही हैं। सरकार बदलने से लीडरशिप, अब उसके अकॉर्डिंग, तो उसकी सोच, उसके दूसरी बात कि व्यक्ति की पर्सनालिटी भी डिपेंड करती है पॉलिसीज पर। एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति वह होता है जो लिबरल हो, आइडियलिस्टिक हो, एक रियलिस्टिक होता है। तो लिबरल, आइडियलिस्टिक या इन सभी स्थितियों को या इन सभी स्थितियों के आधार पर अगर देखा जाए तो देखने की जो पोजीशन है, देखने की जो स्थिति है वो हमेशा बदल रही है। ठीक, इसीलिए जब कोई सरकार कंटिन्यूटी में चलती है, ठीक, तो एक क्वेश्चन आता है कंटिन्यूटी एंड चेंज। कंटिन्यूटी एंड चेंज हमेशा पूछा जाता है। कंटिन्यूटी एंड चेंज करके यानी मीन्स कि निरंतरता व परिवर्तन, निरंतरता और परिवर्तन मीन्स कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो कंटिन्यूटी एंड चेंज की पोजीशन है, कंटिन्यूटी एंड चेंज की स्थिति को लेकर अगर इस पूरी स्थिति को ले ले तो कंटिन्यूटी एंड चेंज की पोजीशन आपको दिखाएगी, दिखती भी है। ठीक, अब उसी में एक पोजीशन है, एक स्थिति है, और वह स्थिति है आपकी डायस्पोरा की। ठीक, मीन्स डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासीय, प्रवासीय भारतीय। प्रवासीय भारतीयों की स्थिति अगर देखी जाए तो सिचुएशन क्या है कि प्रवासी भारतीयों की जो पोजीशन है उसको 1998 से इंपॉर्टेंस दिया गया। ठीक, देन 2004 में, ठीक, 2004 में प्रवासी मंत्रालय की स्थापना की जाती है, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एनआरआई डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री। अब
क्वेश्चन खड़ा होता है कि एनआरआई क्या है। एनआरआई इसका मतलब कि नॉन नॉन इंडियन रेजिडेंस। एनआरआई वे लोग भी हैं। डिफरेंस है क्या प्रवासी भारतीयों की, कि जो लगातार 180 दिन से लेकर 184 दिन भारतीय भूमि पर निवास न करता, रहता न, उन्हें एनआरआई कहते हैं। एनिमीज डेज कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, एनआरआई है। ठीक, हाँ तो आप लखनऊ के लिए एनआरआई है, लेकिन यहां का भौगोलिक यहां पर है कि 184 या वह स्थिति जिसमें प्रवासी उन्हें कहा जा रहा है। पोजीशन क्या है, पोजीशन की स्थिति क्या बनती है इसमें। उस पोजीशन की स्थिति में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 90 के दशक के पहले, 90 के दशक के पहले भारतीय विदेश नीति में या इंडियन फॉरेन पॉलिसी में there is no importance of diaspora in Indian foreign policy, but after 1998, that is the establishment of diaspora in Indian foreign policy, and Indian diaspora is the largest diaspora of the world. ठीक, मीन्स कि 90 के दशक के पहले डायस्पोरा का इंपॉर्टेंस या डायस्पोरा की स्थिति नहीं के बराबर। क्यों? क्योंकि डायस्पोरा की जो पोजीशन है, वह डायस्पोरा की पोजीशन सरकार की दृष्टि में थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड थी, डिस्प्यूटेड थी। डिस्प्यूटेड इन द सेंस कि सरकार इनकी समस्याओं या इनकी स्थिति या इनके ऊपर फेथ की जो पोजीशन है, वो पोजीशन नहीं स्थापित कर पा रही। जो पोजीशन या जो स्थिति, उन स्थितियों के को लेकर या उन स्थितियों के आधार पर अगर ये कहा जाए कि भारत में डायस्पोरा की स्थिति या डायस्पोरा की पोजीशन अगर सुधार होता है, तो उस सुधार का रिजल्ट क्या निकलता है कि 1998 के बाद भारत की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान को लेकर भारत सरकार ने डायस्पोरा या प्रवासी भारतीयों के तरफ एक उम्मीद की नजर से थोड़ा सा देखने का प्रयास किया, और देखने का प्रयास करने के बाद जो रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट का परिणाम ये निकलता है कि डायस्पोरा ने भारत की समस्याओं के समाधान में जो पार्टिसिपेशन किया, solution of Indian problem and the participation of diaspora is the positive role. ठीक, एंड जो स्थिति, जो सिचुएशन, जो पोजीशन अगर देखी जा रही है, तो उन स्थितियों को लेकर या उन स्थितियों के आधार पर अगर हम भारत की स्थिति को देखते हैं, तो 1998 के बाद भारत की समस्याओं के समाधान में जो डायस्पोरा का रोल या भूमिका थी, वो काफी पॉजिटिव है, सकारात्मक हो गई। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि डायस्पोरा के अंदर, प्रवासी भारतीयों के अंदर भारत के प्रति लगाव का भाव या राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो जा रहा है। ठीक, और अगर राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो जा रहा है, राष्ट्रीयता की स्थिति पैदा हो जा रही है, तो इस स्थिति का जो रिजल्ट निकलता है या जो इस स्थिति की पोजीशन दिखाई पड़ती है,
उस पोजीशन का जो रिजल्ट है वह रिजल्ट काफी पॉजिटिव है, काफी सकारात्मक है। और उस सकारात्मकता का है कि तमाम अवसरों पर, इसलिए अगर एक चीज देखा जाए कि भारत अमेरिकी संबंधों में अगर कभी रिलेशन आ जाए कि भारत अमेरिकी संबंधों में रोल ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन यूएस रिलेशन, तो एक बहुत बड़ा रोल है। कभी कुछ चीजें, एक मिनट थोड़ा सा कि रोल ऑफ डायस्पोरा इन इंडिया यूएस रिलेशन, ठीक, भारत अमेरिकी संबंधों में डायस्पोरा की भूमिका क्या है, ठीक, समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर ये स्थिति है इस सिचुएशन में, तो ये पोजीशन क्या होगा कि जिस देश में भारतीयों की संख्या अधिक होगी या वहां पर भारत की भागीदारी, भारत के लोगों की भागीदारी अधिक होगी, उस देश के साथ रिलेशन डेवलप, जैसे कनाडा में कहा जाता है कि मिनी पंजाब है कनाडा, हाँ, मैक्सिमम यानी मीन्स कि धीरे धीरे वो मेजोरिटी में जा रहा है कनाडा में, समझ रहे हो? तो कनाडा में मिनी पंजाब है। अब ऐसी स्थिति में जहां पर प्रवासी हैं या जिस जगह पर प्रवासी भारतीयों की संख्या अधिक है, उस स्थानों पर प्रवासियों की भूमिका अगर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि रिलेशन मजबूत होगा। अब जैसे कि कमला हैरिस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है और भारतीय मूल की प्रवासी है भारतीय, तो धीरे 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 अगर भारतीय मूल के लोगों की भागीदारी या राजनीतिक सत्ता पर भागीदारी अगर बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि भारत के साथ उनके रिलेशन या भारत के साथ उनकी स्थिति डे बाय डे मजबूत होती जाएगी, रिलेशन बनेगा। इसलिए डायस्पोरा की पोजीशन, अब यही चीज अगर हम कहें कि अगर गल्फ कंट्री में यानी यूएई में अभी कुछ दिन पहले यूएई गवर्नमेंट ने भारतीय मंदिर के निर्माण के लिए एक जगह दिया और भारतीय मंदिर बना। किस लिए बना? जिसके कारण भारत और यूएई के बीच संबंध अच्छा हो, क्योंकि 1.25 मिलियन यानी 12.5 लाख लोग एज ए वर्कर काम करते हैं। तो इस पोजीशन से या इस स्थिति से भारतीयों की अगर स्थिति है या भारतीयों की पोजीशन है, तो भारतीयों की पोजीशन अपने आप उस जगह पर या उस देशों के साथ रिलेशन को स्थापित करने में एक मजबूती मिलेगी, ठीक। अब अगर डायस्पोरा की पोजीशन, डायस्पोरा की जो स्थिति है, उस स्थिति के आधार पर अगर हम रिलेशन को एनालाइज करते हैं, रिलेशन को देखते हैं, तो उस रिलेशन को देखने का रिजल्ट क्या निकलता है कि उसकी भूमिका या उसकी स्थिति डे बाय डे मजबूत होती जाती है, ठीक। भारत और अमेरिका के बीच संबंध का एक आधार ये है डायस्पोरा की भूमिका, ठीक। अब इन स्थितियों में